गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 24 सितंबर एंड डे है सैटरडे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज। दोस्तों आज की हेडलाइंस है, मध्य प्रदेश में पीएफआई के 2000 से ज्यादा सदस्य हैं और हथियारों की ट्रेनिंग देने की इनकी तैयारी थी। यस। सेकंड हेडलाइन है कि पोखरण में स्वदेशी एक नया मेड इन इंडिया के तहत एक नया स्टेप लिया गया है। राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने जीत लिया है फाइनली एक T20 मैच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी भी अगर आपने हमारे तारा सितारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले हमारे इस व्लॉग को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको शानदार डेली न्यूज़ व्लॉग मिलता रहे और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट भी। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। तो बिहार की राजनीति में अमित शाह जी ने बोला है कि सीमांचल मतलब जो नेपाल के बॉर्डर वाले एरिया, वहाँ से बदलाव होगा और वापस से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये उन्होंने कहा है जेडीयू से विवाद के बाद, और जब उनकी पार्टी दोनों अलग अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया इन दोनों के पार्टी के बीच में, और वहीं पे नीतीश जी ने किसी और का हाथ थाम लिया। सो अब वापस से भाजपा बिहार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। नीतीश जी का इनका ये कहना है, नीतीश जी का नाता जोड़ो तोड़ो चलता रहता है। अब ये नया नाता इन्होंने जोड़ लिया है, बट कोई बात नहीं। एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया भर में अब हिंदुओं पर हमले 1000% बढ़े हैं और इसके पीछे कट्टरपंथी और श्वेत लोग हैं। एक रीज़न और भी है, क्योंकि अब चूंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो ये अब दुनिया को खटकने लगा है। आंखों की किरकिरी बन चुका है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया और इतना तेजी से कैसे बढ़ सकता है, बढ़ रहा है दोस्तों और बढ़ेगा। आप देखिएगा बहुत जल्दी हम विश्व गुरु बनेंगे। और जब ये समझ आए, जब भारत पे इतना ज़्यादा बोलने लग जाए लोग, इस बार यूनाइटेड नेशन के असेंबली में कम से कम 4 से 5 बार भारत का नाम लिया गया, तो समझ जाइए भारत बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत लोगों की नज़र भारत में है। मैक्सिको के इनफैक्ट वहाँ के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने ये तक बोल दिया कि यूक्रेन का वॉर रोकने के लिए मोदी जी को और वेटिकन सिटी के जो पोप हैं, चर्च के जो पोप है, जो सबसे बड़े लीडर वो होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उन दोनों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये युद्ध शांत हो सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा, अगर आप उनको पोप के साथ कंपेयर करें, इट्स अ वेरी बिग डील। यस। स्पोर्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो कल फाइनली भारत ने एक T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत लिया है ड्यू टू बारिश। ये मैच 8 ओवर का हो गया था और कल हम लोगों ने ये मैच पूरा देखा है, क्योंकि 8 ओवर का था तो इट वाज टेकिंग लेस टाइम। और जो बैटिंग हुई है भैया इंडिया की तरफ से, रोहित शर्मा ने जो छक्के मारे, जो चौके मारे, और आखिरी में दिनेश कार्तिक ने जो छक्का चौका मार के जिताया ना, मजा आ गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने मैच देखा और शानदार इंडिया जीत गई। हम मना रहे थे कि इतने सालों बाद मैच देखने का इंडिया हार ना जाए। और इसी बीच बट एक कंसर्न अभी भी है, जो बॉलिंग का कंसर्न है। कल फिर भी बहुत गंदी बॉलिंग हुई। हर्षल पटेल बहुत ख़राब बॉलिंग की और लग रहा था कि पता नहीं कहीं गली क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसी बॉल वो कर रहे थे। बिल्कुल। और इन्हीं सब के बीच जो टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, रॉजर फेडरर, कल उनका लास्ट मैच था लेवर कप में, उनका कल उन्होंने लास्ट मैच खेला। और कल एक वीडियो अगर आप देखेंगे अभी, तो वो ऐसा रो रहे हैं, और उनके जो सबसे चिर प्रतिद्वंदी थे राफेल नडाल, वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा रोते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक बातचीत हुई है यहाँ पे दैनिक भास्कर और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा के बीच में। तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार स्कूलों में टॉयलेट की सफाई नहीं करा सकती, तो उनका जवाब ये था कि सरकार ने ब्रश पानी तो दे दिया है, अब बच्चा जाकर खुद साफ कर ले लैट्रिन और संस्कार सीखे। तो ऐसा है तो फिर हमको बुलडोज़र भी दे दीजिए, आप हमको रोड बनाने के चीज़ें भी दे दीजिए, हम जाके रोड भी बना लेते हैं, हम जाके पेड़ भी लगा देते हैं, हम जाके टैक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। कि सरकार हमको सब कुछ दे सकती है फिर तो। सही बात है, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल आंसर है ये। इसे समझ में आता है या तो जनार्दन मिश्रा जी समझ नहीं रहे हैं किसके बारे में बातचीत हो रही है ना, या तो उनको आइडिया ही नहीं है, और या तो वो एकदम से इतने गैर जिम्मेदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। ये शर्मनाक है मेरे हिसाब से। क्या मतलब बच्चा वहाँ पे वो लैट्रिन धोने आया है कि पढ़ाई करने आया है, अब धोए भी तो अपने घर की धोएगा कि आपकी स्कूल की धोएगा। तो लंपी वैक्सीन अब एमपी में बहुत ज़्यादा पैर अपना पसार रहा है और 1.25 लाख गोवंश कम में से 85,000 को लगनी है वैक्सीन, बट इनके पास वैक्सीन के डोज ही नहीं है, सिर्फ 300 डोज बचे हैं, 20,000 डोज का इंतज़ार है। ये तब हो रहा है जब ये वैक्सीन ये इंडिया में बन रही है और इनके पास कुछ अता पता है, सब लापता है सिस्टम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा 26 तारीख से आ रही हैं, तो उसकी तैयारी भी अब
पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पे लगा हुआ है। इनका ये कहना है कि अगर जो बड़े पंडाल होंगे वहाँ हम CCTV कैमरा लगाएंगे और रात 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। गुड। तो डीजे अगर बजेगा तो एंटी पुलिस बुला लेगी। यस। 11 बजे के बाद नहीं बजेगा। सो मध्य प्रदेश सरकार में एक ये योजना थी लैपटॉप बांटो योजना। अब उसमें अब 30 सितंबर को 91,000 बच्चों को दी जाएगी लैपटॉप की राशि। ये वही सरकार है जहां कल हमने खबर पढ़ी थी कि साइकिल बांटने के लिए पैसे नहीं हैं छात्राओं को देने के लिए। और ये वही सरकार है जिनके जो प्रधानमंत्री जिनके सरकार के हैं, जिनके जो प्रधान नेता हैं, वो बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर गलत है। तो अब ये हमको समझ में नहीं आता है कि क्या सिर्फ बीजेपी में ही रेवड़ी कल्चर सही है, अन्य पार्टियों में के लिए गलत है, या फिर MP के लिए स्पेशल केस है, सबके लिए कुछ है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलते हैं क्या करते हैं ये लोग। मोदी जी थोड़ा ध्यान दें इस बार में भी कि भाई आपका रेवड़ी कल्चर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही चल रहा है क्या। भोपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग 75.24 इंच बारिश हो चुकी है। 1973 का रिकॉर्ड टूट चुका है। कल भी अच्छी बारिश हुई थी और ये सीज़न बारिश शानदार हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड भी अब शानदार होगी। आया चालू हो गई है। इस बार नवरात्रि में मज़ा आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी अष्टमी नवमी तक हल्का जैकेट वैकेट निकल जाए और हम आपको जैकेट में न्यूज़ ब्लॉग करते दिखाई दें। चांसेस हैं। पता चला आंटी लोग शॉल और पहन के आ बेटा। पोखरण में स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। मेड इन इंडिया के तहत ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आत्मघाती ड्रोन मतलब एक ऐसा ड्रोन जो खुद ही वहाँ पर हमला कर सकता है, इतना सेल्फ सस्टेन्ड है। और ये बहुत अच्छी बात है। इसका जो रेंज है लगभग 1000 किलोमीटर है। इट्स अ बिग डील। 190 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। सो टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम लिमिटेड ने इसको वो किया है, वंस अगेन टाटा है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सो हम लोग जो बोलते थे कि अपने ही इंडिया में जो है चीज़ें बननी चाहिए हम। और ऐसा ही कुछ ड्रोन यूक्रेन में रूस कर रही है यूक्रेन के खिलाफ। समथिंग लाइक दैट। तो जैसा कि NIA की कार्यवाही अभी भी लगातार जारी है, तो मध्य प्रदेश में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2000 सदस्यों है और इन सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाने वाली थी। यस। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंदौर उज्जैन में भी एक दिन पहले हिरासत में बहुत सारे लोग लिए गए थे। भोपाल से भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। सो अच्छी बात है ये लोग काम कर रहे हैं, बट ये सिर्फ अभी ऊपरी है। जो नीचे जो अंडर करंट इन लोग का चल रहा है, ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूथ का जो ब्रेन वॉश करती हैं, वहाँ तक गवर्नमेंट को जाने की वो है। और इसमें गवर्नमेंट बस नहीं, सोसाइटी को भी आना चाहिए। जितने भी हमारे जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको सही पैगाम भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आपके रिलीजियस लीडर्स सोसाइटी में एक महत्व रखते हैं। अगर वही भड़काऊ भाषण देंगे, जैसे कि जाकिर नाइक टाइप के अगर आपके पास लोग हैं, तो फिर ये खतरनाक है दोस्तों। और हमारे बड़े बूढ़ों का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है सोसाइटी में। और केरल में PFI का समर्थन भी हुआ है। कई जगह हिंसा की है लोगों ने। और हाई कोर्ट ने कहा है हड़ताल अवैध है, आदेश की अवमानना हो रही है। तो अगर कोई भी ग्रुप हो, अगर पहले जैसे एक समय सिमी हुआ करता था, अगर ऐसा कोई ग्रुप तो हम बनने नहीं देंगे। मैं बताया ना कि भारत अब तरक्की कर रहा है, तो ये थोड़ा दांव पेच लगाएंगे लोग। सही बात। ये सब और कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ एक ही फंडा है, किसी तरह भारत को पीछे करो। चाहे वो दूसरे देश में जाकर भारतीयों पर अटैक करो या भारत में कहीं से सेंध लगाओ, ये सब इनकी प्लानिंग है। सही बात। बट अल्टीमेटली मैं बताऊं, जीत भारत की होगी एंड इंडिया विल बी द सुपर पावर। हम और आप मिल करके उसको बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइए यस या नो। यस। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आज आपको सबसे अच्छी न्यूज़ कौन सी लगी। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।